थी, लेकिन अब ऐसा समय परिवर्तित हुआ है कि प्ले वे सिस्टम या स्टडी विद हैप्पीनेस कार्यक्रम के तहत शिक्षण करना होता है हर एक अध्यापक को। तो ऐसी दशा में अभिभावक और शिक्षक की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। बच्चा 6 घंटे अध्यापकों के पास रहता है, 18 घंटे अभिभावकों के पास रहता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि शिक्षकों से कहीं कम जिम्मेदारी अभिभावकों की नहीं रह गई है, क्योंकि घर पर बच्चे की हर एक गतिविधि पर नज़र रखना अभिभावकों की जिम्मेदारी होती है। बच्चा यहाँ विद्यालय से जाने के बाद कितने घंटे खेलता है, कितने घंटे घूमता है, कितने घंटे पढ़ता है, कितने घंटे सोता है, इन सारी बातों पर निगरानी रखना अभिभावकों की जिम्मेदारी बन जाती है। मोहल्ले गांव की सोसाइटी कैसी है और कैसी सोसाइटी के लोगों के साथ बच्चा बैठता उठता है, ये भी देखना होता है अभिभावकों को। अभी ये डिजिटल समय चल रहा है, हर घर में 2-4 एंड्रॉयड फ़ोन हैं कम से कम, और मोबाइल फ़ोन बहुत ही सहायक है और बहुत ही नुकसानदायक है। उनका जैसा उपयोग किया जाए, अगर आप मोबाइल फ़ोन का सही उपयोग करते हैं या सदुपयोग करते हैं तो वो मोबाइल फ़ोन भी एक तरह का शिक्षक ही है। आपको रास्ते बताना, आपको विषय वस्तु उपलब्ध कराना, आपको चैप्टर के हर एक प्रश्न का उत्तर देना मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराता है। परंतु अगर उसकी दिशा सही ना हो, उसका हम गलत उपयोग कर रहे हों, तो मोबाइल फ़ोन हमको बिगाड़ने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो अभिभावकों को ये देखना होता है कि हमारा जो बच्चा है अगर मोबाइल फ़ोन हाथ में लिए हुए है तो उसकी हो सकता है ज़रूरत हो, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पढ़ाई में बाधक नहीं बल्कि साधक का काम करता है। वो आपकी जो कमी है, मान लिया हम बुक लिए हैं, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन आया है जिसका आंसर मास्टर साहब ने हो सकता है पहले से ना बता के रखा हो और आपको भी नहीं जानकारी, तो उस क्वेश्चन का आंसर मोबाइल फ़ोन आपको उपलब्ध कराएगा फौरी तौर पर, तुरंत। तो अगर हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो वो हमारे लिए टीचर का काम कर रहा है। हमारी पढ़ाई में मोटिवेशन, अध्यापक आपको मिलते हैं तो मोटिवेट करते हैं, वो तुरंत मोटिवेट कर देगा कि आप सही रास्ते पर हैं नहीं हैं। परंतु अगर बुराइयां देखी जाए तो मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो बच्चों को आगे बढ़ने से रोकते भी हैं। कहने का मतलब उनके मस्तिष्क को गंदा करते हैं। और स्टूडेंट के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है? स्टूडेंट का मन मस्तिष्क बिल्कुल स्पष्ट और साफ होना चाहिए, दूध की तरह क्लियर होना चाहिए। जैसे पानी होता है, अगर साफ रहता है तो अच्छे से चमकता है, उसी तरह से बच्चे का मन मस्तिष्क चमकता होना चाहिए, जहाँ पर बुराइयां नहीं अच्छाइयाँ हो, निगेटिविटी नहीं पॉजिटिविटी हो। समझ रहे हैं? तो इसी परिप्रेक्ष्य में जहाँ पर शिक्षक और अभिभावक की भूमिका महती हो जाती है, कहने का मतलब बच्चे को आगे ले जाने में अगर 50% काम टीचर का है तो 50% से कम काम अभिभावक का भी नहीं है। इसी दृष्टिकोण से विद्यालयों में शिक्षक और अभिभावक मीटिंग का आयोजन होता है, जहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के परिप्रेक्ष्य में चर्चा की जाती है और टीचर और आपके गार्जियन जो होते हैं इकट्ठा बैठते हैं और मंथन करते हैं कि कैसे क्या किया जाए, तो बच्चे में जो व्याधियां हैं, जो कमियां रह गई हैं, उनको दूर किया जाए। तो कहने का मतलब आधुनिक शैक्षिक परिवेश में अभिभावकों की भूमिका बढ़ जाती है और अभिभावकों को अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। जैसे अध्यापक 8 पीरियड पढ़ाते हैं और आपको गाइडेंस देते हैं, उससे कहीं अधिक जब तक अभिभावक आगे बढ़ कर के आपको उत्तरोत्तर उन्नति में सहयोग नहीं करेंगे, तब तक बच्चा अच्छी स्थिति में नहीं जा सकता। इसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षक और अभिभावक मीटिंग की भूमिका बहुत मायने रखती है और अभिभावकों को बच्चों को आगे ले जाने के लिए
निश्चित तौर पर आगे आना होगा, उनके साथ काम करना होगा, उनकी हर एक गतिविधि पर नज़र रखना होगा। धन्यवाद।